जिला गुरदासपुर और पठानकोट को शहीदों को शहर कहा जाता है। ज़्यादातर इन शहरों में कई नौजवान रक्षा करते करते शहीदी का जाम पी गए। उनमें से एक नाम आता है शहीद मेजर राणा का, जो 1971 के भारत पाक युद्ध में शहादत का जाम पी गए। उनको नई नवेली दुल्हन का मोह भी देश की रक्षा करने से नहीं रोक पाया और भारत माता के चरणों में अपना बलिदान दे दिया। आज उनकी याद में शहीदी दिवस जिला गुरदासपुर के गांव तगोशाह में मनाया गया। जिला गुरदासपुर के गांव तगोशाह में शहीद मेजर राणा की याद में शहीदी दिवस समारोह करवाया गया, जिसमें मुख्य मेहमान के रूप में डीआईजी कुंवर विजय प्रताप, एसएसपी पठानकोट NK बख्शी और हल्का विधायक सीमा कुमारी, बीएसएफ बॉर्डर रेंज के डीआईजी NK मिश्रा ने विशेष तौर पर पधारे। इस मौके पर डीआईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह ने शहीद मेजर राणा की श्रद्धा के फूल अर्पण कर प्रोग्राम की शुरुआत की। इस मौके पर स्कूल के बच्चों द्वारा अलग अलग तरह के देशभक्ति के नाटक पेश किए गए। इस मौके पर समारोह में बच्चों द्वारा कई देशभक्ति के नाटक समारोह के खींच का केंद्र बने रहे। इस समारोह में प्रशासन ने बच्चों की प्रशंसा की और मेहमानों ने बच्चों का मनोबल बढ़ाया। सिंह राणा जी की शहादत को नमन करने के लिए आज हम इस समागम में आए हैं। मैं सभी इस क्षेत्र के वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ऐसे शहीदों को याद करते हैं जिनके चलते ही हमारा देश सुरक्षित रहता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने में हमारे जो वीर शहीद हुए हैं उनका काफी योगदान रहा है। साहेब दयाल, ACM न्यूज गुरदासपुर। पगड़ी संभाल जट्टा लहर के नाम पर किसानों की लटक रही मांगों को लेकर पंजाब के किसान पंजाब राज्य सरकार के खिलाफ संघर्ष चला रहे हैं। इस लहर में जुड़े हुए किसानों को गिरफ्तार कर जेल में भेजा गया और उनकी तरफ से जहां यह ऐलान किया गया था कि वह अपनी जमानत तब तक नहीं लेंगे जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं होगी, वहीं आज संघर्ष को तेज करते हुए किसानों ने शहर में रोष मार्च निकाला। गुरदासपुर पठानकोट रोड जाम कर धरने पर बैठ गए। ऐलान किया कि जब तक हमारे सारे साथी रहा नहीं किए जाते वह तब तक धरना जारी रखेंगे। पंजाब के किसानों, जिनमें से मुख्य तौर पर माझा और दोआबा इलाके के किसानों ने एकजुट होकर पगड़ी संभाल जट्टा लहर की तहत किसानों को गन्ने की फसल के बकाया राशि न मिलने और गन्ने की ही फसल बेचने को आ रही दिक्कतों को लेकर संघर्ष शुरू किया है। गुरदासपुर में जिस दिन सद्भावना रैली थी उस दिन इन किसानों ने पुलिस प्रशासन की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया था और उसी दिन से इस संघर्ष को चला रहे किसानों ने ऐलान किया था कि वह अपना संघर्ष जेल में बैठकर तेज करेंगे और तब तक जमानत नहीं लेंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती। आज 18 किसान जो गिरफ्तार किए गए थे, जब उनकी पेशी को लिए लाया गया उनमें से कुछ को तो आज रिहा कर दिया गया, जबकि पगड़ी संभाल जट्टा लहर के कन्वीनर कमलप्रीत सिंह को किसी और केस के मामले में पुलिस जलंधर ले गई। बड़ी गिनती में किसानों की तरफ से पहले सिटी में रोष मार्च निकाला गया और फिर अनमिथे समय के लिए धरना लगाकर बैठ गए। सद्भावना रैली वाले दिन ਜਿਹੜੀ पगड़ी संभाल जट्टा लहर ਵੱਲੋਂ दुख भावना रैली ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ 18 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सरकार अगे मंग रखी सी कि सारे किसान आगुआं नूं बिना शर्त रिहा किया जाए, जिहदे विचों बाकी सारे आगू बिना शर्त रिहा किए गए ने। एक आगू साडा कमलप्रीत सिंह जी काकी जो पगड़ी संभाल दा कन्वीनर आ, ਉਹਦੇ उत्ते इन्हां ने रेलवे का पर्चा पा के उहनूं जलंधर भेज दिता। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 6 ਆਗੂ सरकार ने इस करके घरों चुक ले कि वो अपने गन्ने के पैसे ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕਾਕੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 4-5 ਸਾਥੀ ਹੋਰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ SSP ਤੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ। साहेब दयाल, ACM न्यूज गुरदासपुर। अपनी बच्ची के साथ 10 दिनों से लापता व्यक्ति का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। उनके परिजनों की हालत बेहद खराब हो रही है क्योंकि गुमशुदा व्यक्ति चंदर अग्रवाल की एक्टिवा और मोबाइल फोन पुलिस को कोटली नहर के पास से बरामद हुए हैं। 10 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस को कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हो पाई है। आरोप की टीम द्वारा जब चंदर अग्रवाल के घर का दौरा किया गया तो वहां पर देखने को मिला कि उनके परिजन का रोकर बुरा हाल हो रहा है। चंदर अग्रवाल की पत्नी शीफू अग्रवाल ने बताया कि उनका पति बस स्टैंड स्थित शिंदे दे ढाबे पर कारीगरी का काम करता है, पर पिछली 10 दिनों से वह अपनी 6 साला बच्ची के साथ किड्स केयर स्कूल
विखे पड़ती है। एक्टिवा स्कूटर पर लेकर गया था पर वापस नहीं आया। मैं वासी दीना नगर, मेरे हाथ विच मेरे पति ते बेटी दी फोटो है जो कि 2 तरीक बुधवार सवेरे 8 बजे के करीब घरों गए सन कह के कि वो फांडा करान जा रहे हैं कुड़ी दा ते नाल किसी बंदे दे काम दी भाल लेंगे यार, पर उन्हां दा उस तो बाद कोई पता नहीं चलिया। DK चगोत्रा, ACM न्यूज़ दीनानगर। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने पटियाला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि पटियाला में होने वाली रैली में 4 जिलों से अकाली वर्कर और समूह लीडरशिप पटियाला में पहुंचेगी और रैली को कामयाब किया जाएगा। पटियाला में श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने वर्करों से मुलाकात की और रैली को कामयाब करने के लिए दिशा निर्देश दिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह पे वार करते हुए उन्होंने कहा कि अब हमारी जंग शुरू हो चुकी है और अकाली दल ही ये जंग जीतेगा। उन्होंने कहा पटियाला रैली बठिंडा रैली से भी बहुत ज़्यादा बड़ी होगी और कामयाब होगी। अब देखना यह है कि रैली ज़्यादा लोगों की भीड़ जुड़ाने में कामयाब होती है, यह तो 15 तारीख ही बताएगी। जंग शुरू हो गई है। जो जंग शुरू होती है, ਜਿਹੜੀਆਂ फौजा पहले भारू हो जान वही जितदी है। ते इन्होंने सोचा सी कि क्या दांगे असी पत्रियां करांगे, पता नहीं सारे इकट्ठे हो गए थे, जिन्होंने कोई घरों को भी पुछदा नहीं, सारे इकट्ठे हो गए थे। रवेल सिंह राणा के साथ परमिंदर सिंह, ACM न्यूज़ पटियाला। नगरी पंजाब सड़क की खस्ता हालत समस्या को लेकर मिलने पहुंचा कस्बे का शिष्टमंडल। आज कस्बा नगरी में डॉक्टर मधुसूदन की अध्यक्षता में शिष्टमंडल तहसीलदार नगरी मदन लाल खोरी से मिलने पहुंचा। इस मौके पर लोगों ने नगरी हॉस्पिटल रोड में लेकर नरोड पंजाब की तरफ जाने वाली मार्ग की खस्ता हालत को लेकर एक ज्ञापन सौंपा, जबकि लोगों का आरोप है कि इस मामले को लेकर वह कई बार प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन ना तो प्रशासन इस बारे में कुछ करता है, ना ही गिरफ्त की अधीन पड़ने वाली इस सड़क को लेकर गृह विभाग कुछ करता है। सड़क की खस्ता हालत होने के से इस मार्ग में चलने वाले राहगीरों को लेकर चलने वाली गाड़ियों की दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। आज नगरी परोल के निवासियों द्वारा वार्ड नंबर 1 के जो बाशिंदे हैं उनके द्वारा ऑनरेबल तहसीलदार नगरी को एक मेमोरेंडम दिया गया। मैं जनकराय परोल नगरी का रहने वाला हूं, वार्ड नंबर 1 का। हमारे जो रोड है गवर्नमेंट रोड